जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। इस टाइम मुल्क की हालात के मुताबिक हर बंदा परेशान है कि किचन नहीं चल रहा, चीज़ें नहीं चल रही। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ब्लॉक हुई हुई है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा तो है, लेकिन हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने जिसने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी गिरे हुए रेटों पे, वो करके आप उसको छोड़ दें और 2 से ढाई साल भूल जाएँ। और उसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बैकअप है, आपके पास सोर्स है, तो आप अपने सर्कल को देखें कि आपका जितना भी सर्कल है इस टाइम वो क्या कर रहा है। इन्वेस्टर हज़रात या वो लोग जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, वो तकरीबन 80% लोग दुबई मूव कर गए हैं। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि यूक्रेन, रशिया, कनाडा, इन कंट्रीज़ में एक तो जंग की वजह भी, और दूसरा यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से ये लोग माइग्रेट करके दुबई की तरफ। अब वहाँ दुबई में लोग ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और चीज़ें अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे सी व्यूज़ के पास अच्छे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हवाले से विलास बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं। जितने भी कराची में इन्वेस्टर था, बड़ा इन्वेस्टर जो बैरियर टाउन का इन्वेस्टर था या जो कहीं का भी इन्वेस्टर था, वो सब लोग मूव कर गए हैं इस टाइम दुबई को। आप इस सर्कल को देख भी सकते हैं। तो आप लोगों के पास जितना भी इस टाइम पैसा पड़ा है, वो अमाउंट आप दुबई लगाएँ, दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छे रिटर्न्स आएँगे। अगर आपको दुबई के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप दुबई के हवाले से कोई भी चीज़ जिसमें आरओआई क्या है, यानी वहाँ पे आरओआई सिंपल, आप वीडियोज़ भी देख रहे होंगे फेसबुक पे, तकरीबन 8% है और 20% वही जो यहाँ हम देते हैं उसी तरह डाउन पेमेंट है। उसके बाद आपका 70% के ऊपर जाके आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका अपार्टमेंट पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि पैसे ले लिए और रेंटल देते रहे। आजकल बहुत लोग इस रेंटल वैल्यूज़ में फँसे हुए हैं कि हमने इतना पैसा इस कंपनी को दिया, उसे रेंटल डिसाइड हुआ, 6-7 महीने रेंट तो आया, लेकिन उसके बाद फिर आप फँस गए उसके अंदर कि यार ये कंपनी तो अब हमें एक्चुअल भी नहीं दे रही, रेंटल भी नहीं दे रही। लेकिन दुबई में ऐसा कोई नहीं है। दुबई में क्योंकि हर बंदे के पास लाइसेंस होता है काम करने का, फिर दुबई गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है, तो कोई भी ऐसी वहाँ 2 नंबरी या ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। आपका पैसा 100% सिक्योर होता है। तो जब आप 70% पे जाते हैं पेमेंट देने के बाद, तो वो आपका घर रेंट आउट हो जाता है और बाकी 30% आप वहाँ से रेंट लेके उनको दे सकते हैं, और उसके बाद आपकी एक्चुअल पेमेंट पूरी हो जाती है, और उसके बाद आपको जो आरओई आ रहा होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 8% तकरीबन आ रहा होता है। दुबई टैक्स फ्री कंट्री भी है। इस हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि दुबई में क्या-क्या ऑप्शंस हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो आप मुझसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास बैकअप प्लान है, तो दुबई मेरा ये मशवरा है, लाज़मी जाएँ। पाकिस्तान जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, फिर कहूँगा वो कर चुके, लेकिन उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पैसा, जितना भी एक्स्ट्रा मनी पड़ा है, वो अब आप दुबई मूव करें। दुबई मूव करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपके जितने भी यहाँ लॉसेस हुए, जितने भी आपने लॉस किए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, सोसाइटीज़ में, वो आपके वहीं से रिकवर होंगे। वहाँ सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, वहाँ पे तकरीबन हर काम, मोबाइल्स का काम, फूड का काम, कोई भी वो चीज़ जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप नॉलेज रखते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इसमें महारत हम हासिल कर सकते हैं और हमें थोड़ी-सी वर्किंग के साथ बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप वो जाके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बैठ के सोचना और वहाँ जाकर देखने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए इस टाइम द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ राइट नाउ इन दुबई इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। तो लिहाज़ा आप सबसे मेरी गुज़ारिश है कि अगर आप दुबई से मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो मुझे ज़रूर दें ताकि मेरे नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, और अगर मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जाते-जाते फिर कहता जा रहा हूँ, दुबई, माय दुबई इस टाइम इज़ द बेस्ट वन फॉर इन्वेस्टिंग इन एवरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो इन्वेस्ट करें दुबई में, अच्छे आरओआई लें, अच्छा प्रोजेक्ट्स करें, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। इस टाइम वहाँ इतने ऑप्शंस हैं कि आप जाके कंफ्यूज होंगे कि इसमें किसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ वो जो पैकेज और जो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं वो बहुत टॉप ऑफ द लाइन होती है, और उसका व्यू वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शहरी शाह प्रॉपर्टी वाले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।